नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शक्ति की आराधना का विशेष महत्व है। वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन से नवरात्रि के दौरान विधि विधान से देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस वर्ष 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि का धार्मिक ही नहीं, ज्योतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन तक माता के 9 रूप की पूजा विधि विधान से होती है। नवरात्रि का पर्व देश भर में पूरी श्रद्धा और आस्था से मनाया जाता है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्र के पहले दिन 9 वर्ष की गणना भी शुरू हो जाती है। चैत्र नवरात्र को ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। ऐसा समय है जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य सभी 12 राशियों का भ्रमण कर फिर प्रथम मेष राशि में आ जाता है। सूर्य और मंगल दोनों की राशि में मेष का तत्व अग्नि है, इसलिए इस समय से गर्मी शुरू हो जाती है। इस समय सर्दी के समाप्त होने और गर्मी के शुरू होने का असर प्राकृतिक और मानव दोनों पर पड़ता है। वातावरण में नई ऊर्जा व्याप्त होती है। वसंत का मौसम होने के कारण पेड़ पौधों पर नए पत्ते और फूल खिल जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। चैत्र नवरात्रि माता के 9 रूपों की पूजा का समय होता है, इसलिए इस समय आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत रहती हैं। इस समय आध्यात्मिक शक्तियों की आराधना करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के आरंभ में माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया था। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी विषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है और इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन बिलक उठा। अपनी इस इच्छा से उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों का विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने मेरे सारे देवताओं को आमंत्रित किया, उन्हें उनके यह यज्ञ के भाग समर्पित किया, किंतु हम जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से सुशोभित नहीं है। शंकर जी की इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार से कम नहीं हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने के लिए अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनका आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों का इस तरह का व्यवहार उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब सुनकर सती के मन में क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर से इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने रूप को तत्क्षण वही योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुख को घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैल राज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से व्याख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उनके ही नाम हैं। उपनिदेश की एक कथा के अनुसार इन्हें ही हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया गया था। तभी से नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है और माता सती के इस रूप की पूजा की जाती है। बोलो पार्वती माता की जय, शैलपुत्री की जय।